हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया, जिनमें आज हम लोग शुरू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं ओडी फोर्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे ओडी फोर्स। सो ओडी फोर्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। जिस तरह लॉस है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, उसी तरह एक फोर्स है जो अनविजिबल है, यानी आंखों को नजर नहीं आता। ठीक है। और इंटरनली वो फोर्स मौजूद है जो आपको हर काम कराता है। ठीक है। उसके बारे में ही आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द ओडी फोर्स। द टर्म ओडिक फोर्स, पूरा क्या है इसका, ओडिक फोर्स was first used by Baron Karel von Reichenbach। तो इन ये इंसान ने, यानी ये पर्सन ने सबसे पहले ओडिक फोर्स का इस्तेमाल किया। कब? 1858 में। ठीक है। और इस चीज को उसने बिलीव किया कि हर मैटर, ठीक है, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो सन हो, यानी जो भी चीज जिसके अंदर मैटर है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, उस चीज को, उस चीज के अंदर जो है ओडी फोर्स है। ओडी फोर्स को उसने एक टर्म दिया, एक शब्द दिया, जिसको उसने कहा इनविजिबल इनविजिबल फोर्स। तो ये इनविजिबल फोर्स का नाम ही क्या है? ओडी फोर्स। इस पर्सन ने इसको सबसे पहले यूज किया। उसका नाम क्या है? बैरन कार्ल वॉन रिचनबैक। ठीक है। क्या कहा उसने, देखिए, ऑल द प्लांट्स टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, rain, and earth by its gravitational force. These sources of energy are from odd times and will continue to supply energy till light is there. The OD force comes from our geophysical nature cycle in the form of rays, sunlight, factor along with gravity. तो इसका कहना यह है कि जो भी सनलाइट है, यानी प्लांट्स को ओडी फोर्स कहाँ से मिलता है? उसने कहा कुछ फैक्टर्स है, कुछ परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से क्या है, उसको ओडी फोर्स मिलता है। उनमें से एक फैक्टर क्या है? सनलाइट। ठीक है। सनलाइट की रोशनी है, उस रोशनी को अब्जॉर्ब करके उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी उसको गेन होता है, जिसके प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम के लॉ में, कि सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। एक सोर्स तो वो रहा। दूसरा सोर्स रेन, वाटर। वाटर से भी क्या है, इनको ये ओडी फोर्स की एक सोर्स उनको मिलता है। थर्ड फोर्स क्या है? थर्ड यानी थर्ड टेकिंग एनर्जी कहाँ से लेते हैं? अर्थ से। ठीक है। यानी हमारी जमीन जो मिट्टी है, ठीक है, उस मिट्टी से उनको एनर्जी मिलती है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से। यानी ये तीनों प्रकार के जरिए से, इन तीनों नेचर के नेचर के प्रोड्यूसर्स है ओडी फोर्स: सनलाइट, रेन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है। ये किसने डिफाइन किया? इसने बैरन कैरल वॉन रिचनबैक, इसने इस चीज को डिफाइन किया इस तरह। आइए थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाते हैं। व्हाट इज ओडी फोर्स? द ओडी फोर्स अप्रोक्सीमेटली ट्रांसलेटेड एज प्राणा इन वैदिक लिटरेचर, यानी इसको और एक नाम भी दिया गया वैदिक लिटरेचर में, जिसको कहा जा सकता है प्राणा। एन एग्जाम्पल, चाइनीज जमान में इसको चाय कहा गया। ठीक है। जैसा कि एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर, उसमें इप। जापान में कहा गया की। ठीक है, की, चाय, की। द इंडियन रिफर्ड एज प्राणा। ठीक है। और ये साइंटिस्ट जो इसने इसको डिस्कवर किया, उसने क्या कहा? ओडी फोर्स। ठीक है। और होम्योपैथी भी इसको क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स।
यानी एक हर मैटर सब्सटेंस, यानी जिस चीज में जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके अंदर हर चीज के अंदर इसने क्या कहा, ओडी फोर्स है। ओडी फोर्स का काम क्या है? देखिए, ओडी फोर्स इज द मोस्ट यूजफुल एंड एसेंशियल एलिमेंट इन द बॉडी। द बॉडी टेक्स बर्थ, grows, and while growing reaches a particular limit, and then after diminishing gets destroyed. In whichever body the OD force enters, the body will have the aforesaid process of birth, diminishing and destruction. तो ओडी फोर्स जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बॉडी के लिए, हर बॉडी के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, इसी की वजह से एक बॉडी क्या होता है, जन्म लेता है, और इसके अंदर तब्दीली आती है, चेंजेस आती है, ये ग्रो होता है, ठीक है, और एक इसकी लिमिट होती है ग्रो होने की, ठीक है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से निकलना शुरू हो जाता है ओडी फोर्स, और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी जब ओडी फोर्स अपने जिस्म में आता है, आने के बाद उसके अंदर ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद एक लेवल तक ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद बॉडी की ग्रोथ स्ट्रक्चर रुक जाती है और डिस्ट्रॉय होने की तरफ चले जाता है, ठीक है। यानी ये पूरा प्रोसेस में किसका साथ है? ओडी फोर्स का साथ है, ठीक है। No action can be possible in a body devoid of prana. It is prana which eats food and drinks water. If there is no prana, there will neither be hunger nor thirst. The experience of hunger and thirst are possible only as long as there is prana in the body. तो बताया जा रहा है कि जब तक आपका ये ओडी फोर्स बॉडी में प्रेजेंट है, यही फोर्स आपको थिंक कराता है खाने के लिए, यही फोर्स आपको थिंक कराता है प्यास के लिए, ठीक है, यही फोर्स आपको काम करने के लिए उकसाता है, यही फोर्स आपको बात करने के लिए उकसाता है। तो ये फोर्स इनविजिबल फोर्स है। अगर ये फोर्स अगर नहीं होगा, तो ना तो आपको भूख लगेगी, ना तो आपको प्यास लगेगी, ना आप बात कर सकेंगे, ना आप सोच सकेंगे, ना आप देख सकेंगे। तो ये फोर्स, इनविजिबल फोर्स जो प्रेजेंट है, वो एक आपको हर चीज कराने के लिए उकसाता है, उसको आप यानी ट्रिगर करता है, ठीक है। तो जब तक बॉडी में प्राणा है, ऑडी फोर्स है, तब तक इंसान हर तरीके के काम कर सकता है। जैसा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बॉडी उससे उसके बगैर कोई भी काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। However, prana exists only where there is a self. Without the self, prana cannot remain in the body. So too, without prana, the self alone cannot remain in the body. Prana and the self exist in the body because of their coexistence linked to each other, and only when the body performs all types of actions. Prana is a material and is devoid of self consciousness and experience. Although it eats and drinks, it cannot be said to know or enjoy these experiences. In fact, it is the self which actually knows and enjoy them with the help of prana. तो यहाँ पर सिर्फ जब भी ये ओडी फोर्स रहेगा जहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल चीज हो, जैसा कि बॉडी हमारी, ठीक है, ये प्राणा और बॉडी एक साथ एग्जिस्ट होते हैं। यानी अगर बॉडी अगर नहीं होगी, जिसको सेल्फ कहते हैं, ठीक है, तो प्राणा वहां पे यूजलेस है, ठीक है। जहाँ पे सेल्फ है और प्राणा नहीं है, यानी ओडी फोर्स नहीं है, तो वो सेल्फ वेस्ट है। यानी दोनों के साथ होना, यही क्या है, बॉडी को फायदा पहुंचाएगा। चाहे वो आप खाते हो, चाहे वो पानी पीते हो, चाहे वो कोई काम करते हो, या फिर कोई एंजॉयबल चीज करते हैं, या आपको कोई फायदा पहुंचाता है, तो ये हर चीज क्या है, ये दोनों को पहुंचाता है। लेकिन इसमें जानकारी हासिल होना चाहिए कि जो मटेरियल है वो प्राणा में नहीं है, प्राणा मटेरियल नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक्सपीरियंस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। यानी इसको महसूस किया जा सकता है, इसको छुआ नहीं जा सकता है। वही सेल्फ को छुआ जा सकता है, लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता है। प्राणा महसूस करने वाली चीज का नाम है, और बॉडी या सेल्फ उसको मटेरियल या छूने वाली चीज है। तो ये दोनों जब एक साथ होंगे, तो बॉडी का हर वर्क सही तरीके से होगा, ठीक है।
Prana is that form of air which is called the vital air. It resides with the self. The self sends the vital of the air first in the subtle body and then into the gross body, and thus it performs various actions or acquire knowledge. To the extent that these vital air will be forceful, the ego too will be able to perform actions and devotions with the same forcefulness. If the vital air is weak, the control of self over the organs and the mind will be weak. The knowledge and the actions will also be weak. तो यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप हर काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी से जुड़ा हुआ है। अगर सेल्फ का कोई ऑर्गन अगर वीक होगा, ठीक है, तो आप प्राणा से जो काम कराएंगे, प्राणा आपसे जो काम कराएंगे वो भी वीक होगा। ठीक है, और फोर्सफुली कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर जो ऑर्गन प्राणा यूटिलाइज करने वाला है, अगर वो एकदम ताकतवर है, एकदम क्या है, उसके अंदर एनर्जी है, तो प्राणा जो काम कराएगा सेल्फ से, वो वर्क भी क्या होगा, एकदम परफेक्टफुल होगा और उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हमारा काम क्या है, हमारा ओडी फोर्स जो प्लांट्स में मौजूद है, यही एनर्जी जब वो सेल्फ से डिक्रीज हो जाएगी, प्राणा जो ऑर्गन से कराने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉप, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप इसको समझिए। ठीक है, यानी जो ओडी फोर्स प्लांट्स में मौजूद है, उस ओडी फोर्स के जरिए से आपके इंटरनल ऑर्गन में जो सेल्फ है, जो वीक हो गया है, उसको क्या करना है, हम न्यूट्रलाइज करना है। अगर वो ज्यादा पॉजिटिव में चलेगा है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, नेगेटिव में गया तो भी न्यूट्रलाइज करना है, ताकि जो प्राणा है, जो ओडी फोर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी फोर्स ऑर्गन्स का सही इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये है रूल। देखिए प्रिंसिपल्स किस तरह एक एक से एक उससे सेट हो रहे हैं। ठीक है, hence the strengthening and studying of the vital aids mean the strengthening and the studying of the sense organs, the organs of the action, the internal organs. The studying of the prana means the studying of the these three types of organs. तो ये अगर स्टेबल होगा, ऑर्गन से एक्शन से ही होगा, चाहे वो इंटरनल हो या फिर सेंसरी ऑर्गन्स हो। ठीक है, यानी इन तीनों का स्टेबल होना का मतलब ये है कि हमारे ऑर्गन्स स्टडी है, हमारा सेल्फ सेल्फ स्टेबल है और प्राणा भी स्टेबल है। ठीक है, तो ये इस बात को हम लोगों को जानना जरूरी है। जो यही बॉडी फोर्स हमारे प्लांट्स में है, जिसको मैटी जी ने इस्तेमाल करके बॉडी को बैलेंसिंग करने की कोशिश की। आइए देखते हैं, ये प्लांट है हमारा, जो सनलाइट से इसको एनर्जी मिलती है, अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी मिलती है, रेन की वजह से मिलती है इसको एनर्जी। तो इसके अंदर की जो ओडी फोर्स है, ओडी फोर्स को हम कोहबेशन प्रोसेस के जरिए से उसको अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात मैंने बताई कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट में। अब यहाँ बोल रहा है आप ओडी फोर्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये यूटिलाइजेशन के लिए होगा उसके, ओडी फोर्स यानी इलेक्ट्रिसिटी जब तक मिलते रहेंगी, प्लांट्स भी जिंदा रहेंगे, और प्लांट्स की डेली रूटीन उसकी सेल्फ के लिए है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये ओडी फोर्स, जैसा कि हम इसका एग्जांपल समझिए कि जैसा एक ह्यूमन बीन है, एक इंसान है। ठीक है, अब वो उसको खाने खाने की जरूरत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल खाने की जरिए से। ठीक है, और ओडी फोर्स जो प्लांट्स में है, वही इंसानों में भी है। वो ओडी फोर्स जो प्राणा है, ठीक है, जो इंसान से काम करवा रहा है। तो ये ओडी फोर्स हमेशा प्लांट्स में रहता है। ठीक है, अब ये ओडी फोर्स को हम यूटिलाइज ओडी फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रिसिटीज हो, जो भी फोर्स प्लांट्स के अंदर मौजूद हो, उसको हम आ, उसी तरह निकाल के रखेंगे जिस तरह प्लांट्स में है, वही प्रोसेस कहलाएगा वो हो बेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक ओडी फोर्स के बारे में। ठीक है, फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।